और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जबलपुर की, जहां पीतमपुर में यूनियन कार्बाइड कचरे का विवाद। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सरकार करे कचरा का निष्पादन, ये हाईकोर्ट ने कहा है। 18 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण का ये पूरा मामला है। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई पूरी हो चुकी है। हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह बाद नियत की मामले की अगली सुनवाई रखी है। सुनवाई के दौरान सरकार ने हलफनामा प्रस्तुत किया। आज एल्युमिनाई एसोसिएशन इंदौर की ओर से जो याचिका हमने लगाई थी, इसके अंदर बेसिकली हम 3 शहरों के लोगों के लिए बात करने गए थे। एक इंदौर हो गया, पीथमपुर हो गया, महू हो गया और धार हो गया, कि इनकी जनता जो है उनको पूरा अवेयरनेस करे कि इस कचरे के क्या इफेक्ट हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं और क्या SOP जारी होनी चाहिए मेडिकली। तो उसको लेके कोर्ट ने आज ये आदेश पारित किया है कि आप जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सारे सरकार के सामने जाएं और सरकार के सामने अपना पक्ष रखें। और 18 फरवरी को अगली सुनवाई रखी है। मीन टाइम जो सरकार है, सरकार ने ये समय भी मांगा है कोर्ट से कि जो पब्लिक में जो भी भ्रांतियां फैली हुई हैं या जो भी पब्लिक की शिकायत हैं, हम उसको अवेयरनेस करके और 6 हफ्ते का समय मांगते हैं कोर्ट से कि 6 हफ्ते का हमें समय दिया जाए जिससे हम पब्लिक में अवेयरनेस ला सकें। भोपाल टॉक्सिक वेस्ट से संबंधित प्रकरण की सुनवाई हुई है। पिछले आदेश में हाईकोर्ट ने टॉक्सिक वेस्ट को भोपाल से ले जाकर पीतमपुरा में नष्ट करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने आज एक हलफनामा दिया था और अतिरिक्त समय की मांग करी थी, जिसमें सरकार का कहना था कि भ्रामक जानकारी के कारण वहां जन विरोध हो रहा है और वो आदेश का पालन नहीं कर पाए हैं और अतिरिक्त समय चाहिए सरकार को। हाईकोर्ट ने आज अतिरिक्त समय दिया है राज्य सरकार को 6 सप्ताह का, और सरकार को पूरी छूट दी है कि वो आदेश के पालन में इस टॉक्सिक वेस्ट के विनिष्टीकरण की आगामी कार्रवाई करें। आज कुछ विरोध में आवेदन आए थे, हाईकोर्ट ने अपने आदेश को किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है। अब आज के प्रकरण के बाद, आदेश के बाद राज्य सरकार को पूरी छूट है कि वो आदेश के पालन में आगामी कार्रवाई करें। प्रकरण को 18 फरवरी को आगामी सुनवाई और पालन प्रतिवेदन के लिए लगाया गया। आज एल्युमिनाई एसोसिएशन और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, हाईकोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं सरकार को कि कचरे का निष्पादन किया जाए, किसी भी तरीके की रोक नहीं लगाई गई है। हालांकि समय दे दिया गया है सरकार को, क्योंकि समय की मांग सरकार की ओर से की गई थी। तो क्या ये समझा जाए कि पीतमपुर में ही कचरे का निष्पादन होगा? देखिए, अभी इस मामले की जो यूनियन कार्बाइड का जो केमिकल वेस्ट जो भोपाल से यूनियन कार्बाइड प्रेमाइसिस से फैक्ट्री से इंदौर गया था, पीथमपुर गया था, उसको लेके आज बड़ी सुनवाई थी। और न केवल ये हाई कोर्ट में सुनवाई थी जबलपुर, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट और NGT में भी आज सुनवाई थी। तो जहां तक बात करें, जबलपुर हाई कोर्ट में ये सुनवाई हुई है और पीथमपुर में जो कचरा पहुंचा है, जो केमिकल वेस्ट पहुंचा है यूनियन कार्बाइड का, उसको लेकर पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 6 सप्ताह का समय दे दिया है और सरकार ने कहा है कि जो अपना सरकार ने रिपोर्ट पेश की है उसमें कहा है कि जानकारी गलत देने के कारण स्थिति थोड़ी सी खराब हुई। और जबलपुर हाईकोर्ट में आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और ये यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में जलाने का जो फैसला था, इसको चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी। और सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस ने और उनकी बेंच ने सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया है। और डिवीजन बेंच ने भी सरकार से कहा है कि गलत जानकारी के कारण हालत बिगड़े और स्थिति खराब हुई है। अब इस मामले की सुनवाई अगली 18 फरवरी को होगी। तब तक सरकार को पूरी तरह से जवाब देना होगा। और पीथमपुर में जो केमिकल वेस्ट पहुंचा है वो भी डिस्पोज नहीं किया। राम की इन्वायरी में वो केमिकल वेस्ट है, उसकी स्थिति वैसी की वैसी, ये न तो उसे जलाया जा रहा है न उसे डिस्पोज किया जा रहा है। तो 6 सप्ताह में सरकार जवाब देगी और इसके बाद ही केमिकल वेस्ट को पीतमपुर में डिस्पोज करने की कार्रवाई शुरू हो सकेगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, लेकिन सरकार ने ये भी अपनी बात रखी है कि अभी डिस्पोज नहीं किया जा रहा कचरे को, इसलिए कंटेनर से अनलोड किया जाएगा ये कचरा, सावधानी पूर्वक इसे अनलोड किया जाए, ये भी हाईकोर्ट ने कहा है। दूसरी तरफ जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि लोगों को समझाना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है सरकार के लिए, कैसे लोगों को जागरूक करेगी सरकार? क्योंकि हो सकता है कि फिर से इस तरीके की भ्रामक जानकारियां सामने आए और लोग प्रदर्शन फिर से करने लगे। देखिए, सरकार जहां तक बात करें तो पीथमपुर
की पूरी स्थिति पर सरकार के साथ साथ आला अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी नजर रखे हुए हैं और वहां लगातार कुछ अफवाहें फैल रही हैं। सोशल मीडिया पे भी नजर रखी जा रही है, पुलिस प्रशासन खुफिया तंत्र भी तैनात है। तो 6 हफ्ते में जो रिपोर्ट जाएगी, हालांकि सरकार ने पर्यावरण विशेषज्ञों एक्सपर्ट की राय के बाद ही वहां फैसला लिया था कि पीथमपुर के राम की एनवायरी में कचरा डिस्पोज किया जाएगा, लेकिन जो हालात बिगड़े उसको लेके ये याचिका थी। 6 हफ्ते का सरकार को समय दिया है, 18 फरवरी को जवाब देना है। तब तक सरकार सारी स्थितियों का पहलुओं की जानकारी लेगी और पीथमपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखे, इसके लिए भी सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन अभी जो आधा कचरा पहुंच चुका है पीथमपुर, उसका क्या किया जाएगा? क्या उसको अनलोड किया जाएगा या फिर जो बाकी बचा हुआ कचरा अभी राजधानी भोपाल में ही है उसको पीथमपुर ले जाया जाएगा? देखिए, जो 300 मेट्रिक टन से ज्यादा कचरे की बात की जा रही थी, उसमें से ज्यादातर केमिकल वेस्ट इंदौर के पीथमपुर राम के एनवायरी पहुंच चुका है। डिस्पोज अभी उसे नहीं किया गया है। वहां की जो अधिकारी हैं उन्होंने का भी बयान था कि अभी इस कचरे को खोलने या बंद करने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है और ये स्थिति भी सारी सरकार ने कोर्ट में आज पेश की थी। लेकिन सरकार ने कोर्ट ने जो हालात बिगड़े उसके लिए सरकार को फटकार लगाई है कि ये हालात क्यों बिगड़े, अगली सुनवाई पे ये पूरा जवाब दें और मिसलीडिंग आगे न हो, इसकी भी उन्होंने चेतावनी दी है। तो सरकार का भी कहना है कि वो स्थिति पे पूरी नजर रखे हुए हैं और जो जवाब 18 फरवरी को सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश किया जाएगा जबलपुर हाई कोर्ट में, उसमें पर्यावरणीय बिंदु से लेके सारे पॉइंट्स मौजूद रहेंगे कि क्यों ये कचरा यूनियन कार्बाइड से हटाया गया और पीथमपुर में जलाने का फैसला सरकार ने लिया। बिल्कुल। और अनिरुद्ध, आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होनी थी, उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इस पूरे मामले को लेके आज की बात करें तो आज पूरे मामले को लेके न केवल जबलपुर हाई कोर्ट में बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक में केसेस या याचिकाएं लगाई गई थी और इसके अलावा एनजीटी की चौखट पर भी कुछ लोग पहुंचे थे कि अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ये भोपाल में जहरीले कचरे को लेकर याचिका दायर की गई है, इसमें आश्वासन मांगा गया है कि कचरे जब डिस्पोज होगा तो आसपास के नागरिकों को कोई नुकसान न हो। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच की तरफ से एनजीटी में याचिका दायर की गई है। जनता की चिंताओं को दूर करने की बात की गई है, मीडिया रिपोर्ट्स की बात की गई है और स्थानीय लोगों के नुकसान नहीं होने का शपथ पत्र लेने का भी एनजीटी की याचिका में उल्लेख है। तो आज इस पर भी सुनवाई होगी और जहां तक बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी आज एक याचिका दायर की है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए अनिरुद्ध। और समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से सुनवाई हुई, क्या कुछ तर्क दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। जबलपुर से संवाददाता सोमनाथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सोमनाथ, कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से? देखिए, आज कोर्ट में जो सुनवाई हुई इसमें महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया है कि जो मीडिया द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है, जो राजनीतिक संगठन द्वारा इस तरह का किया जा रहा है, उसको टोटल ना फैलाया जाए, इस मुद्दे पर विशेष तौर पर किया गया। और इसने कोर्ट ने सरकार को ये निर्णय लेने के लिए कहा गया है कि इसमें जो फैसला सरकार लेगी वही मान्य होगा। और सबसे खास बात है कि इंदौर की तरफ से भी याचिका लगाई गई थी, क्योंकि जो कचरा वहां फेंका जाएगा तो उसका विनिष्टीकरण उसको इंदौर में काफी प्रभावित होगा, तो उसकी तरफ से भी 2 याचिका लगाई गई थी। एक नमन नागरथ ने बताया यही कि जो फैसला उससे 6 सप्ताह के अंदर सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि सरकार इसमें अहम फैसला लेकर, और जो जनता जिस तरह का विद्रोह हो रहा है, जिस तरह की लोग मांग कर रहे हैं कि इस तरह ना उसको उनकी बातें भी सरकार समझे और उसका निराकरण जल्द से जल्द निकाले। और जो इंदौर की तरफ से जो याचिका लगी हुई थी, जो अधिवक्ता द्वारा वहां पर अपनी बात रखी गई, उनका यही कहना है कि इसकी पूरी आम जनता से पूछा नहीं गया, ना बात की गई है और एकदम से डंप कर दिया गया पूरा कचरा। तो जिसको लेकर कोर्ट ने यही बताया है कि सरकार की अगली सुनवाई जो 18 फरवरी रखी गई है उसको लेकर 18 जनवरी को जो रखी गई है उसको लेकर बात की जाएगी।
बिल्कुल, इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी, जब कोर्ट के सामने सरकार अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।